हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना। आज का टॉपिक है मैटरनल पेल्विस एंड इट्स असेसमेंट। मैटरनल पेल्विस 4 बोन्स और 4 जॉइंट्स से बनता है। 4 बोन्स होती हैं राइट और लेफ्ट इनॉनिमेट बोन्स, सेक्रम बोन और कॉक्सिक्स। हर इनॉनिमेट बोन 3 बोन से बनी होती है। ये है आइलियम, ये है प्यूबिस और ये है इस्टियम। जो 4 जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं राइट और लेफ्ट सेक्रोआइलिक जॉइंट्स, मतलब ये सेक्रम को दोनों साइड की आइलियम बोन से ज्वाइन करते हैं। ये नीचे है सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट और जो चौथा जॉइंट होता है वो दोनों प्यूबिक बोन्स के बीच में होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पेल्विस को पेल्विक ब्रिम, जो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक ब्रिम। ये पेल्विस को डिवाइड करता है इनटू फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस का काम केवल प्रेगनेंसी के दौरान जब यूट्रस एक्सपैंड होता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ट्रू पेल्विस एक्चुअली ये पेल्विक ब्रिम के नीचे का हिस्सा है। पेल्विक ब्रिम की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको एंटीरियर टू पोस्टीरियर 9 लैंडमार्क्स पे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले प्यूबिक सिम्फाइसिस का अपर बॉर्डर, फिर ये है प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबर्कल, पेक्टिनियल लाइन, आइलियोप्यूबिक एमिनेंस, आइलियोपेक्टिनियल लाइन, sacroiliac joint, anterior border of the ala of the sacrum और ये कहलाता है sacral promontory। इसी तरह राइट साइड पर भी जो पेल्विक ब्रिम के लैंडमार्क्स हैं वो हैं अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबर्कल, पेक्टिनियल लाइन, आइलियोप्यूबिक एमिनेंस, आइलियोपेक्टिनियल लाइन, sacroiliac joint, anterior border of the ala of the sacrum and sacral promontory। इसके अलावा हर बोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए। दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइंस। यहां पे हमें दिख रही है इस्चियल स्पाइंस और ये है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। ट्रू पेल्विस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसे कहते हैं इनलेट ऑफ द पेल्विस, ये है कैविटी और ये है आउटलेट। जब हम खड़े पोजीशन में होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं, तो जो प्लेन ऑफ इनलेट होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ या जमीन के साथ 55 डिग्री का एंगल बनाता है, which is called as the angle of inclination of the pelvis. Now what is high inclination of the pelvis? जब 5th lumbar vertebra का sacralization हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये high inclination है pelvis का। इसके 3 clinical significance होते हैं। पहला ये कि head का engagement डिले हो जाता है क्योंकि जो यूट्रस का एक्सिस है वो इनलेट के एक्सिस के साथ मैच नहीं करता। दूसरा, हाई इंक्लिनेशन ऑफ पेल्विस ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को ज़्यादा फेवर करता है। तीसरा, जो हेड का डिसेंट है वो भी डिले होता है क्योंकि बर्थ कैनाल लंबा हो जाता है और सेक्रम कंपैरेटिवली फ्लैट होता है। अब व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द पेल्विक ब्रिम? जब हम खड़े होते हैं और हमारा पेल्विस आगे की तरफ टिल्टेड होता है तो एक्सिस पेल्विक ब्रिम की बोली जाती है। ये एक इमेजिनरी 90 डिग्री पे सेंटर के थ्रू गई हुई लाइन, जिसको अगर आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो वो अम्बलाइकस के थ्रू जाएगी और अगर आप इसको पोस्टीरियरली पीछे लेके जाएंगे तो ये कॉक्सिस तक पहुंच जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ द ब्रिम। हमने पेल्विक इनलेट के प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर ली, एक्सिस की बात कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं इनलेट के डायमीटर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, जिसको ट्रू कॉन्जुगेट भी कहा जाता है।
ट्रू कॉन्जुगेट की जो लेंथ होती है वो 11 सेंटीमीटर्स होती है। जो सेकेंड डायमीटर होता है वो कहलाता है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर्स होता है। और जो तीसरा डायमीटर होता है वो कहलाता है डायगोनल कॉन्जुगेट, जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर्स होती है। अब इनको मेजर करने के लिए लैंडमार्क्स क्या हैं? ट्रू कॉन्जुगेट होता है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री टू द अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट होता है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री टू अ बोनी प्रोमिनेंस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस इन द मिडल। तीसरा जो डायगोनल कॉन्जुगेट होता है वो होता है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स को हम किसी पेशेंट के ऊपर कैसे मेजर करते हैं? और पीवी एग्जामिनेशन। तो जब हम पीवी करते हैं और हम पोस्टीरियरली जाते हैं तो नॉर्मली हमें सेक्रल प्रोमोन्ट्री फील नहीं होनी चाहिए पीवी पर। तो पीवी करते समय जैसे ही हम कर्व ऑफ सेक्रम को फॉलो करते हैं और जहां पे हमसे ये मिस हो जाता है वहां पे हम अपने हाथ को रोक लेते हैं। उसके बाद हम अपने रिस्ट को लिफ्ट करके प्यूबिक आर्च के नीचे ले आते हैं और दूसरे ग्लव फिंगर से हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जहां पे हमारा हाथ मेजरमेंट पे रुका है। अब हमने अपना हाथ बाहर निकाला तो जो डायगोनल कॉन्जुगेट है उसकी लेंथ होती है इस मार्क्ड पॉइंट से लेकर टिप ऑफ द मिडल फिंगर तक। अब ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमने जो ये डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर किया है इसमें से करीब 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स माइनस कर दिया जाता है और ट्रू कॉन्जुगेट या इनलेट का एक्चुअल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर निकालने के लिए इस मेजरमेंट में से हम 1.2 सेंटीमीटर्स माइनस कर देते हैं, वो हो जाता है हमारा ट्रू कॉन्जुगेट। अब हम आ जाते हैं इनलेट के बाकी 3 डायमीटर्स पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर, तो इनलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर मेजर किया जाता है दोनों आइलियोपेक्टिनियल लाइंस की जो फारदेस्ट या सबसे दूर जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में। जो इनलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो नॉर्मली 13 सेंटीमीटर्स होता है और ये हल्का सा पीछे की तरफ, यानी बहुत आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ होता है। जो नेक्स्ट डायमीटर्स हैं वो 2 ऑब्लिक डायमीटर्स हैं, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट डिसाइड किया जाता है जिस सेक्रो आइलिक जॉइंट से हम उसको मेजर करना शुरू करते हैं। तो जैसे जो राइट ऑब्लिक डायमीटर है वो राइट सेक्रो आइलिक जॉइंट से ऑपोजिट साइड के आइलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाएगा, कुछ इस तरह। सिमिलरली जो लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर है वो लेफ्ट साइड के सेक्रो आइलिक जॉइंट से राइट साइड के आइलियोप्यूबिक एमिनेंस में जाएगा, कुछ इस तरह। इनका मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर होता है। और जो चौथा डायमीटर है इनलेट का वो होता है सेक्रोकॉटिलॉइड डायमीटर, जो कि मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री से रेस्पेक्टिवली राइट और लेफ्ट आइलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाता है, समथिंग लाइक दिस। This is the sacrocotyloid diameter. To summarize, pelvic inlet के ये diameters होते हैं। अब हम आ जाते हैं cavity of the true pelvis पे। Cavity of the true pelvis ऊपर होता है inlet और जो उसका लोअर मार्जिन होता है वो होता है द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कैविटी का शेप करीब करीब सर्कुलर या गोल होता है। जो कैविटी का प्लेन है वो एक्सटेंड करता है मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस
मतलब जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके पीछे के पार्ट के मिड पॉइंट से स्टार्ट होकर वो आता है टू द जंक्शन या जो जॉइंट होता है बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड सेक्रल वर्टेब्रा। तो ये जो प्लेन है ये प्लेन होता है कैविटी का। कैविटी के जो डायमीटर्स होते हैं वो भी सिमिलरली एंटेरोपोस्टीरियर और ट्रांसवर्स और ऑब्लिक होते हैं और सबका मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर होता है, इसलिए कैविटी करीब करीब सर्कुलर या गोल होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रू पेल्विस के आउटलेट के बारे में। पेल्विस का आउटलेट ऑब्स्टेट्रिक होता है और एनाटॉमिकल होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट। जहां से कैविटी खत्म होती है वहां से ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट स्टार्ट होता है। तो जो इसका अपर बाउंड्री होती है वो होती है द प्लेन ऑफ द लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस, क्योंकि हमारे कैविटी की जो लोअर बॉर्डर था वो प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस था। और इसके नीचे होता है एनाटॉमिकल आउटलेट। इसकी एंटीरियर वॉल डेफिशिएंट होती है प्यूबिक आर्च के लेवल पे। दोनों साइड्स पे जो लेटरल वॉल होती है वो इस्चियल बोन बनाती है। पोस्टीरियरली इसके कॉक्सिक्स होता है। नाउ प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस क्या होता है? प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस को हम मेजर करते हैं फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसका जो लोअर बॉर्डर है यहां से प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस शुरू होता है। ये जाता है पीछे टू द टिप ऑफ द इस्चियल स्पाइंस। ये दोनों जो टिप्स दिख रहे हैं ये बेसिकली इस्चियल स्पाइंस हैं। तो जो प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द टिप ऑफ द इस्चियल स्पाइंस एंड पोस्टीरियरली ये जाता है टू द टिप ऑफ द फिफ्थ सेक्रल वर्टेब्रा। तो ये कहलाता है प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली तो ये है कि ये कैविटी को ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट से सेपरेट करता है। दूसरी ऑब्स्टेट्रिक्स में इंपॉर्टेंस ये है कि ये पूरे पेल्विस का सबसे नैरो प्लेन होता है, मतलब सबसे संकरा। तीसरा, जो लिवेटर एनाई मसल्स होती है पेल्विक फ्लोर की उनका ओरिजिन यहीं से होता है। और जब हेड डिसेंड करता है तो उसका इंटरनल रोटेशन इसी प्लेन पर आकर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डायमीटर्स, एंटेरोपोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। आउटलेट का जो एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर होता है वो हम मेजर करते हैं फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द टिप ऑफ द सेक्रम, और ये करीब 11 सेंटीमीटर होता है। जो ट्रांसवर्स डायमीटर है उसको हम कहते हैं बाइस्पाइनस डायमीटर, दोनों इस्चियल स्पाइंस के बीच का डायमीटर। इसको कहते हैं बाइस्पाइनस डायमीटर और ये होता है करीब 10.5 सेंटीमीटर का। इस्चियल स्पाइंस भी ऑब्स्टेट्रिक्स में काफी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब हेड डिसेंड होता है और जब वो इस्चियल स्पाइंस के लेवल पे होता है तब हम कहते हैं कि ये जीरो स्टेशन है। इस्चियल स्पाइंस को आइडेंटिफाई करके ही प्यूडेंटल नर्व में ब्लॉक दिया जाता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इस्चियल स्पाइंस। अब हम देख लेते हैं दो और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। पहला है सब प्यूबिक एंगल। ये प्यूबिक के दोनों रेमाए हैं, इनके नीचे का जो एंगल है ये कहलाता है सब प्यूबिक एंगल, जो नॉर्मली 85 डिग्रीज होता है। उसके अलावा जो प्यूबिक आर्च है, सो दिस इज द प्यूबिक आर्च, करीब इसके जब हम एंगल के 2 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो इसका डिस्टेंस करीब 6 सेंटीमीटर होता है। तो हम नॉर्मली जब 3 उंगली रखते हैं तो वो इसमें फिट हो जाती है, और दिस इज लाइक 3 फिंगर ब्रेथ्स। तो इसको कहते हैं प्यूबिक आर्च। एक क्वेश्चन जो नॉर्मली एग्जाम में एग्जामिनर्स अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज द वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस। वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस इज दिस डेड स्पेस। जब हेड डिसेंड करता है तो अगर हम यहां पे हेड को प्लेस कर दें तो जो ये डेड स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज द वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस। नॉर्मली ये करीब करीब
1 सेंटीमीटर का ही होता है एक नॉर्मल पेल्विस में। अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है आउटलेट का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकती है। अब इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं एनाटॉमिकल आउटलेट। एनाटॉमिकल आउटलेट को बोनी आउटलेट भी कहा जाता है। इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो आगे की तरफ होता है लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, दोनों साइड पे लेटरली होते हैं इस्चियोप्यूबिक रामी और इस्चियल ट्यूबरोसिटी, और पीछे होता है टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। इसका जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होता है वो एक्सटेंड करता है लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके टिप ऑफ कॉक्सिक्स तक, और ये करीब 13 सेंटीमीटर का होता है। जिसका ट्रांसवर्स डायमीटर होता है उसको हम इंटर ट्यूबरस डायमीटर भी बोलते हैं, जो कि दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटीज के इनर बॉर्डर्स के बीच में मेजर किया जाता है, और ये करीब 11 सेंटीमीटर का होता है। अब हम जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी लेबर में आती है तो उसका पेल्विक असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है वो देखेंगे। ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम लेबर के पेशेंट की पहली बार पीवी एग्जामिनेशन करते हैं उसी समय हमें पेल्विस असेसमेंट भी कर लेना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरीके का केफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो तो वो उसी समय डायग्नोज हो जाए। पीवी करते समय ये भी याद रखिएगा कि कभी भी हम बार बार फिंगर्स को अंदर बाहर नहीं करते हैं, ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो और इन्फेक्शन भी ना फैले। तो इसलिए हमें सिंगल टर्म बार में ही फिंगर अंदर ले जाके जो कुछ भी असेस करना है वो करके फिंगर्स को एक बार में ही बाहर ले आना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ मेजर लैंडमार्क्स हैं जो हम पेल्विस में असेस करते हैं एट द टाइम ऑफ पेल्विक एग्जामिनेशन, जब भी हमारे पास कोई लेडी लेबर में आती है। तो जैसे ही हम पहले जाते हैं और कर्व ऑफ सेक्रम को फॉलो करते हैं, तो जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री है वो नॉर्मल महिलाओं में हमें फील नहीं होती, या जब हम इसको कर्व में पीछे लेकर जाते हैं तो यूजुअली हमसे ये इस पॉइंट पर आकर सेक्रल प्रोमोन्ट्री मिस होने लगती है, जिसका ये मतलब है कि हमारा जो इनलेट है वो एडिक्वेट है। इसी के साथ जो ये सेक्रोशियाटिक नॉचेस हैं, इसमें अगर हम 2 फिंगर्स रखें और 2 फिंगर्स दोनों साइड एकोमोडेट हो जाए, इसका मतलब ये सही है। जो वॉल्स होती हैं सेक्रम की, वो पेल्विस की, वो हमेशा या तो पैरेलल होनी चाहिए या डाइवर्जेंट होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट दिशा में। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या कॉन्वर्जेंट हैं तो वो पेल्विस ठीक नहीं है। तो जब हम साइड वॉल्स चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये वॉल्स बिल्कुल खड़ी हैं या अंदर की तरफ टिल्टेड हैं या ये डाइवर्जेंट है। उसके बाद हम देखते हैं बाइस्पाइनस डायमीटर। मैं पेल्विस को उल्टा घुमा के आपको दिखा रही हूं। ये दोनों इस्चियल स्पाइन्स हैं। इस्चियल स्पाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम इंटरस्पाइनस डायमीटर बोलते हैं। ये करीब करीब 10 या 10 to 0.5 सेंटीमीटर्स का होता है। तो हम जब पीवी करते हैं तो नॉर्मली हमारी दोनों फिंगर्स इनको एक साथ टच नहीं कर पाती। अगर ये दोनों एक साथ टच हो रहे हैं इसका मतलब ये डायमीटर 10 सेंटीमीटर से कम होगा। अगर हमें कोई भी इस्चियल स्पाइन बहुत प्रोमिनेंट फील होता है तो वो भी हमें नोट कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं पीवी में कि जो सेक्रोकॉक्सिजल जॉइंट है उसकी मोबिलिटी कैसी है। इनलेट का एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर देखने के लिए ट्रू कॉन्जुगेट और ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट के लिए डायगोनल कॉन्जुगेट कैसे मेजर किया जाता है ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सब प्यूबिक एंगल्स पे। जो सब प्यूबिक एंगल होता है वो नॉर्मली हमारा 2 फिंगर्स को एकोमोडेट कर लेता है। अगर मैं अपने उल्टे हाथ से जो सेकंड हैंड है उसको यहां रखूं तो एक फुली एब्डक्टेड थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का जो स्पेस है उतना होना चाहिए हमारा सब प्यूबिक एंगल। जिन महिलाओं का ये नैरो होता है वो केवल इंडेक्स और मिडिल फिंगर जितना ही स्पेस एकोमोडेट कर पाता है, जिसका मतलब कि ये एडिक्वेट नहीं है। पीवी करने के बाद जब हम हाथ बाहर निकालते हैं उस समय हम ट्रांसवर्स डायमीटर आउटलेट का दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटीज के बीच में इस तरीके से एक फिस्ट को रख के मेजर कर लेते हैं। नॉर्मली हमारा जो ये 4 नकल्स हैं
फिस्ट बंद करने के बाद दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटीज के बीच में अगर एकोमोडेट हो जा रही हैं, इसका मतलब ये पेल्विस सही है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। हम पीवी करते समय सबसे ऊपर पहले जाके सैक्रल प्रोमोन्ट्री देख लेते हैं, यो फील हो रही है या वो हमारे हाथों की अलग तरफ से स्लिप हो जा रही है, जो कि नॉर्मली हो जानी चाहिए। जो सेक्रोशियाटिक नॉचेस हैं उसमें 2 फिंगर्स हमारी आसानी से एकोमोडेट हो जाती हैं। जो साइड वॉल्स होते हैं नॉर्मल पेल्विस के, वो या तो पैरेलल होते हैं या वो डाइवर्जेंट होते हैं। जो इंटरस्पाइनस डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर्स या उससे थोड़ा ज्यादा 10.5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। हमारी दोनों फिंगर्स एक साथ टच नहीं होनी चाहिए। हम सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट की मोबिलिटी भी देख लेते हैं। उसके अलावा हम डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर कर लेते हैं, जिससे हमको एक ऑब्स्टेट्रिक और ट्रू कॉन्जुगेट का कैलकुलेशन मिल जाता है। हम हाथ बाहर निकालकर दोनों एक हाथ की फिस्ट बनाकर दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटीज के बीच में 4 नकल्स को फिट करके आउटलेट देख लेते हैं। दूसरे हाथ से हम सब प्यूबिक एंगल इस तरह से मेजर करके देख लेते हैं। अगर वो एक एब्डक्टेड थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में है तो वो ठीक है। अगर वो केवल एक इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच जितना स्पेस दे रहा है, इसका मतलब वो नैरो है। अब हम आ जाते हैं ऑन द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन फीमेल पेल्विस। जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम होता है कार्डवेल-मोलॉय क्लासिफिकेशन, और ये इस पे डिपेंड करता है कि जो ग्रेटेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है हमारे पेल्विक इनलेट का, वो किस तरीके से प्लेस्ड है और वो किस तरीके से इनलेट को एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वो डिसाइड करता है टाइप ऑफ पेल्विस, और जो एंटीरियर सेगमेंट होता है वो डिसाइड करता है उसकी टेंडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई लेडी हो जिसका गायनेकॉइड पेल्विस हो बेस्ड ऑन द पोस्टीरियर सेगमेंट विद एंड्रॉइड टेंडेंसी बेस्ड ऑन द एंटीरियर सेगमेंट। तो अब ये 4 तरीके के पेल्विस क्या हैं, हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले और जो सबसे कॉमन मोस्टली लेडीज में पाया जाता है वो होता है गायनेकॉइड पेल्विस। तो अगर ये पेल्विस है ओके, एंड मैं यहां पे इसका ग्रेटेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट बना रही हूं, तो अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये इसका पोस्टीरियर सेगमेंट और ये इसका एंटीरियर सेगमेंट। नॉर्मली अराउंड 50% ऑफ द वुमेन हैव अ गायनेकॉइड टाइप ऑफ पेल्विस। जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं एंड्रॉइड टाइप ऑफ पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस कैसा होता है, ये अगर पेल्विस है और इस तरीके से इसका ट्रांसवर्स डायमीटर प्लेस्ड है, तो जब हम इसका कट सेक्शन देखेंगे या हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये हमको कुछ इस तरीके का मिलेगा, विद अ ब्रॉडर एंटीरियर सेगमेंट एंड अ नैरो पोस्टीरियर सेगमेंट। जो तीसरी वैरायटी होती है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपॉइड पेल्विस। थर्ड इज एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज मोर ऑफ अ ओवल शेप जैसा होता है। तो जो इस तरीके का शेप होगा, ये इसका ट्रांसवर्स डायमीटर होगा, ये इसका एंटीरियर सेगमेंट और ये इसका पोस्टीरियर सेगमेंट। तो अगर ये कोई लेडी है जिसका पेल्विस है और इसका जो ग्रेटेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है वो करीब यहां पे आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड इसका सेक्शन होता है। और जो लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लैटीपेलॉइड। प्लैटीपेलॉइड। जो प्लैटीपेलॉइड सर्विक्स है उनका यही ओवल आप हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया इनका एंटीरियर सेगमेंट और ये हो गया इनका पोस्टीरियर सेगमेंट। तो अगर ये पेल्विस है तो जो डायमीटर है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो पेल्विस इन वेरियस फीमेल्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज 4, not necessarily just one of them. So this video was briefly about maternal pelvis के जो मेजर लैंडमार्क्स हैं, मैटरनल पेल्विस की जो मेजर डायमीटर्स हैं, मैटरनल पेल्विस को हम एक लेबर करती हुई पेशेंट में किस तरीके से मेजर करते हैं,
ताकि हम केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन को अर्ली आइडेंटिफाई कर पाए, एंड फॉर एकेडमिक पर्पसेस आल्सो द कार्डिल मोलॉय क्लासिफिकेशन, जो कि हमें पता होना चाहिए. If you like this video, then please subscribe my channel, Learn OBG with Dr. Vandana. Like, comment and share with your friends and keep watching. To get more updates, subscribe to our channel and hit the bell icon.